नया वित्तीय साल शुरू हो चुका है और माहौल कैसा है इससे आप एकदम अच्छी तरीके से वाकिफ है। क्या मंदी आएगी? हो सकता है, चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं इस चीज के। कंपनी की बिक्री कम होगी, पैसे नहीं होंगे, मुनाफे पर असर दिखेगा और उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कमाई पर। जॉब कट, नौकरी जाने के चांसेस, तनख्वाह में कटौती या फिर कोई बढ़ोतरी नहीं, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अभी तक अगर अपने पैसे को लेकर चौकन्ने नहीं थे आप, तो ये हाई टाइम है, इससे बड़ा अलर्ट आपको नहीं मिल सकता है। कमाई कितनी होगी, चाहे आप नौकरी पेशा हैं चाहे अपना काम करते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। कोशिश पूरी करेंगे आपकी ज्यादा कमाई हो, लेकिन कितने पैसे आपके हाथ में आएंगे ये आपके बस में नहीं है। आपके बस में क्या है? अपने खर्चे को कंट्रोल करना। इस वित्तीय साल में कोई बड़ा खर्चा प्लान मत कीजिए, खर्चों में कटौती कीजिए। देखिए कि क्या बेवजह के खर्चे हैं, पैसे बचाइए। इस साल का मंत्रा नोट कर लीजिए, आपको पैसे बचाने हैं, पैसे उड़ाने नहीं है। फिनेंशियल प्लानिंग की जो की चीजें होती हैं, मतलब बहुत ही जरूरी चीजें, उसकी अहमियत अब नहीं समझेंगे तो इससे ज्यादा और कोई भयंकर बुरी सिचुएशन और नहीं हो सकती है समझने के लिए। ये बेसिकली जो चल रहा है अभी वो एक आई ओपनर है बहुत सारे मायनों में, फाइनेंशियल प्लानिंग के मायनों में। जो हमेशा कहते हैं भाई इमरजेंसी फंड, अभी हमने बात की शायद मंदी आएगी, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो फंस जाएंगे। क्या करेंगे आप? अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालेंगे। कौन सा इन्वेस्टमेंट? जो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है, जिसका रिटर्न नेगेटिव में मिल रहा है। तो ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए कम से कम 6 से 8 महीने, हम लोग कहते थे पहले 3 से 6 महीने, नहीं, 6 से 8 महीने का जो खर्चा है, हर तरह का खर्चा, ये आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पे होना ही होना चाहिए। दूसरी चीज, टर्म प्लान, इंश्योरेंस जरूरी है। म्यूचुअल फंड सही है ना, इंश्योरेंस जरूरी है। टर्म प्लान, अगर आप इकलौते घर में कमाने वाले शख्स हैं और आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपके पास एक टर्म प्लान होना ही चाहिए। हेल्थ प्लान, नौकरी में अगर है, आपको कंपनी दे रही है, सफिशिएंट नहीं है। यू हैव टू हैव वन इंडिविजुअल पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको कवर करेगा, आपकी फैमिली को कवर करेगा। तीसरी चीज, आप लोग जो भी प्लानिंग करते हैं उससे प्लीज शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आप कमा रहे हैं, आपने सारा इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी वाइफ को बताएं। वाइफ का जो इन्वेस्टमेंट है हस्बैंड को मालूम होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स, अभी तो वक्त भी है, तो प्लीज बैठिए, देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। सबकी डिटेल्स सबके पास होनी चाहिए थी। इसके अलावा जहां तक निवेश की बात है, बहुत ही क्विकली 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आपकी SIP चल रही थी, SIP को बंद मत कीजिए। अगर 6 साल से ज्यादा का लंबा नजरिया था निवेश का, है अभी भी, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में बने रहिए। नया निवेश एक किसी भी मल्टी कैप या इंडेक्स फंड में कीजिए। मल्टी कैप किस लिए? वहां पर फंड मैनेजर के पास एक बैंडविड्थ होता है कि अक्रॉस कैटेगरी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, कहीं पर भी जहां पर उसको अच्छे मौके दिखते हैं वो वैसे निवेश करता है, तो मल्टी कैप बेटर ऑप्शन होगा। इंडेक्स फंड इंडेक्स को फॉलो करेगा, वहां रिस्क बहुत कम होगा, तो आप उसे फॉलो वहां निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इक्विटी में अगर निवेश कर रहे हैं, 6 साल से कम के लिए घुस रहे हैं, मेरे लिए आजकल इक्विटी में कम से कम 6 से 7 साल का नजरिया होना बहुत ही जरूरी है। छोटे वक्त के लिए पैसे रखने हैं तो बहुत सारी कैटेगरी है डेट फंड में, लेकिन आप लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इन 2 कैटेगरी या फिर ओवरनाइट फंड, आप इन 3 कैटेगरी के साथ रहिए। सबसे कम रिस्क यहाँ पर होगा। एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने स्मॉल सेविंग स्कीम्स है और बैंक FD है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरों में अच्छी खासी कटौती की गई है। मुझे नहीं याद है कि इतनी बड़ी कटौती आखिरी बार कब हुई थी, लेकिन ये स्टिल बहुत सेफ है। तो अगर आपको एकदम रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं निवेश स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे PPF है, NSE है, ये सुकन्या समृद्धि योजना है,
पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट है, याद रखिए सब में लॉक इन होता है, तो इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। बैंक एफडी करना चाहते हैं तो जो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा हम कहते हैं इक्विटी में करने के लिए, अब वो आपको बैंक एफडी में भी करने की जरूरत है। सिर्फ एक बैंक के साथ मत रहिए, आपके पास कम से कम आपका जो एफडी है वो 2-3 बैंक में अलग अलग होना चाहिए। ये सब चीजें आपको आगे काम आएंगी। माहौल डराने के लिए नहीं ये बात कह रही हूँ, लेकिन माहौल बहुत अच्छा नहीं है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हर तरह का जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, विकल्प है, वहां पे रिटर्न बहुत ही अजीब से आ रहे हैं। कहते थे नॉर्मली कि जब इक्विटी खराब होता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है, तो वैसे में डेट फंड्स में अच्छे, जो बॉन्ड फंड्स है वहां पे अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन वहां पर डिफॉल्ट्स वगैरह को देखते हुए वहां का रिटर्न भी बहुत खास नहीं दिखता। तो इसलिए थोड़ा संभल के, हड़बड़ाइए मत, किसी को देख के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिए कभी भी। अपने गोल्स अभी क्लियर रखिए, वक्त है, अभी हम सब लोग घर पर हैं, लॉकडाउन है, तो प्लीज सोचिए कि अगले 8 साल, 10 साल, 15 साल में आप क्या फाइनेंशियली क्या अचीव करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए, और उसके हिसाब से काम करें। इस बार की जो प्लानिंग होगी इस फाइनेंशियल ईयर की, प्लीज इन लाइन पे कीजिए। रैंडमली किसी की सुन के हवा में ऐवे ही कुछ करना है कर लिया, वो काम एकदम मत कीजिए। एक चीज एकदम ध्यान रखिए, इस बार खर्चों पे ध्यान रखिए, कोई बड़ा खर्च इस साल के लिए प्लान ना करें, पैसे बचाने पे जोर दें, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे जोर दें।